बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी इत्तेहादी अफवाज पर क़यामत टूट पड़ी। अब तक का यमन के हौसियों की जानिब से सबसे बड़ा हमला। सऊदी सरजमीन पर 10 तबाहकुन ड्रोन से हमला, 60 से जायद फौजी और कमांडर हलाक, बड़े पैमाने पर तबाही। नाजरीन, यमन में मारब महाज पर जंग एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गई। जंग की शिद्दत मारब शहर के शुमाली हिस्सों में है। इस शहर पर सऊदी इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता मुसल्लह अनासर और अलकायदा से वाबस्ता दहशत गर्दों का कब्जा है। मुकामी ज़राए का कहना है कि अलकायदा से वाबस्ता दहशतगर्द अनासर और सऊदी नवाज मुसल्लह गिरोहों ने मलबूदा लतीफ और जिबलुल हकन में यमन आर्मी और अंसारुल्लाह की रजाकार फोर्सेस के ठिकानों पर हमला किया था, जिसके बाद शदीद जंग शुरू हो गई। और अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई, अंसारुल्लाह और यमन फौज ने न सिर्फ सऊदी नवाज मुसल्लह अफवाज और अलकायदा के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया, बल्कि जवाबी हमले के बाद पेशकदमी में कामयाब रहे। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अंसारुल्लाह और यमन फौज ने मद्दे मुकाबल दुश्मन को घेर लिया है। जी हाँ नाजरीन, यमन के हौसियों ने जनूब मगरबी सऊदी अरब में वाक़ एक तरतीबी कैंप पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। ये ड्रोन हमला 10 मुसल्लह ड्रोनों के जरिए किया गया, जिसके नतीजे में सऊदी अरब की अफवाज और इत्तेहादी अफवाज के कई अफसरान जख्मी और हलाक हो चुके हैं। नाजरीन, यमन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने गुज़श्ता रात इस हमले की कामयाबी का ऐलान किया और इन्होंने बताया कि यह हमला 2 दिन पहले सऊदी इलाके नजरान के अलवायदा इलाके में हुआ। एक फौजी तरतीबी कैंप पर यह किया गया था। ये कार्रवाई 10 कासिफ 2 नामी तैयारों के जरिए की गई, जिसमें कमांड सेंटर, ट्रेनिंग सेक्शन और हिरकों के हिस्से पर बमबारी की गई। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात के भी बड़े पैमाने पर सीनियर कमांडोज समेत 60 फौजी हलाक हुए और इस हमले के दौरान बड़े पैमाने पर सऊदी अफसरान भी मारे गए। यमन के हौसियों की जानिब से इस वीडियो फुटेजेस और तस्वीरात भी इसके हवाले से शेयर की गई। सऊदी अरब ने 2015 में अपने इत्तेहादी मुमालिक के साथ यमन पर जब हमला किया, तब से हजारों यमनी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब कोई भी अपने काबिल जिक्र मकासद हासिल नहीं कर सका, बल्कि सऊदी अरब को मारब शहर से शिकस्त अब होने वाली है। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि अंसारुल्लाह के हमलों में सऊदी इत्तेहाद से वाबस्ता अनासर का भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। यमन के अंसारुल्लाह की जानिब से किए जाने वाले हमले में सऊदी इत्तेहाद के ब्रिगेड 161 के कमांडर मतीउल दमीनी का भाई कर्नल रिजवान दमीनी भी शामिल है। यहाँ पर आपको बताते चले कि मंसूर हादी की मुस्तफा हुकूमत से वाबस्ता रहनुमा अनीस मंसूर ने सऊदी इत्तेहाद पर इल्जाम आयद किया है कि वो मारब में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नस्ब न करके यमनियों के दरमियान जंग और कत्लो गारत गिरी का मजा ले रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि मंसूर हादी के वजीर दिफा मोहम्मद मुकद्दशी और हादी हुकूमत के गवर्नर सुल्तानुल रादा ने मारब में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब करने का मुतालबा किया था, ताकि अंसारुल्लाह के मिसाइलों हमलों का मुकाबला किया जा सके, लेकिन इनका ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। मंसूर हादी की हुकूमत से वाबस्ता अहम रहनुमा अनीस मंसूर ने कहा है कि सऊदी इत्तेहाद कत्लो गारत गिरी से लुत्फअंदोज हो रहा है। नाजरीन, हकीकत यह है कि मंसूर हादी और दीगर यमनियों समेत सऊदी इत्तेहाद तमाम यमनियों का खात्मा चाहता है। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो यमन के कुदरती ज़खायर पर कब्जा कर सकें। नाजरीन, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से अपने नुकसान के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं बताई जाती। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने ऐलान किया है कि यमन आर्मी और अंसारुल्लाह फोर्सेस सऊदी अरब के अंदर असीर नामी इलाके पर भी मिसाइल हमले कर रहे हैं, जिनमें चंद ठिकाने तबाह हुए हैं। इस तरह असीर में भी यानी शाहदीन ने यमन की सरहद से होने वाले मिसाइल हमलों की तस्दीक की है। यमन आर्मी और अंसारुल्लाह फोर्सेस जजान में पाए जाने वाले फौजी ऑपरेशन की तरह असीर के इलाके में भी फौजी कार्रवाई का इरादा रखती हैं, जिसे रोकने के लिए सऊदी इत्तेहाद असीर के नजदीक वाक़या इन इलाकों को शदीद फजाई हमलों का निशाना बना रहा है। यानी ज़राए ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द जजान में असीर बनाए गए सऊदी फौजियों और फौजी अफसरान के इंटरव्यूज मीडिया पर शाया किए जाएंगे। अब तक इनकी गिरफ्तार किए गए फौजी अफसरान के इंटरव्यू शाया करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। नाजरीन, एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई, वो ये है कि यमन के हौसी जंगजों की जानिब से खमीस मुशीद शहर पर तबाहकुन ड्रोन हमला किया गया। ये हमला आज धमाका खेज मवाद के जरिए सऊदी शहर खमीस मुशीद पर किया गया और सऊदी इत्तेहाद फोर्सेस के एयर कमान ने कहा है कि हमने वो हमला नाकाम बना दिया है। इत्तेहादी फोर्सेस के तर्जुमान की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि हौसी मलेशिया की जानिब से मुसलसल सऊदी अरब को निशाना बनाया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चले कि सऊदी अरब में रियाज तक मार करने वाले यानी 750 किलोमीटर तक मार करने वाले
मिसाइल भी हौसियों के पास मौजूद हैं, जिनसे मुतअद्दिद बार रियाज को निशाना बनाने की कोशिशें की गईं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और तबाहकुन जदीद गाइडेड मिसाइल भी मौजूद हैं। अब अमेरिका की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो बहुत जल्द सऊदी अरब से अपनी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बेड़ियां हटा लेगा। तो इसके बाद नाजरीन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब से हटा लिया गया तो फिर इन हमलों को कौन रोक पाएगा। नाजरीन यूं लग रहा है कि बज़ाहिर अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को दबाव में लाकर अपने मुतालबात मनवाने और कुछ ज्यादा मरात लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। साबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी यही कहा गया था कि हम अपनी फौजी मशरिक़ वस्ता से निकाल रहे हैं। अगर सऊदी अरब को अपने दिफा के लिए अमेरिकन अफवाज चाहिए तो इससे फौज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। नाजरीन, यमन की जंग की वजह से सऊदी अरब की मौशियत इस वक्त बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। सऊदी क़यादत यानी अल सऊद के खिलाफ अवाम का गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सऊदी अवाम पर पहली बार टैक्सेस आयद किए गए हैं और पहली बार सऊदी हुकूमत की जानिब से इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिससे डूबती हुई मौशियत को सहारा दिया जा सके। नाजरीन, अमेरिका ने एक इंतहाई सोचे समझे मंसूबे के साथ सऊदी अरब को इस जंग में झोंका और फिर अपना असला और गोला बारूद बेचा और इसके साथ ही मजीद असला और गोला बारूद खरीदने के लिए यमन के हौसियों को फ्री हैंड दे दिया। और इसके साथ ही जब जो बाइडन सदर बने तो इन्होंने भी यमन के खिलाफ असला देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसमें भी जो बाइडन की बड़ी साजिश थी, क्योंकि जो बाइडन अपनी मर्जी का असला सऊदी अरब को देना चाहते थे, मर्जी की असला साज कंपनियों के साथ सऊदी अरब की डील करवाना चाहते थे। इसी वजह से इसने डील को मुअत्तल कर दिया। और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ट्रंप दौर में होने वाले इस दफई मुआहदे में, जिसके तहत सऊदी अरब की जानिब से बड़े पैमाने पर अमेरिका से गोला बारूद खरीदा जाना था, अब इसमें मजीद इजाफा करने की अमेरिका की जानिब से डिमांड की जा रही है। और इसके लिए जरूरी है कि इसे खतरात से दोचार किया जाए और बताया जाए कि तुम शदीद खतरे की जद में हो और तुम्हें ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नाजरीन, इसी वजह से यमन की जानिब से किए जाने वाले हमले कामयाबी से हमकनार हो रहे हैं और पता चल रहा है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोकने में नाकाम हुआ है। नाजरीन, ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है कि मुख्तलिफ खित्तों के अंदर जाकर लड़ाई करवाता है और फिर वहां पर असला और गोला बारूद बेचने के लिए इन मुमालिक को दबाव में लाता है। तो नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।